हेलो फ्रेंड्स, RX 500 MG में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्कैबीज़, खाज या फिर खुजली के बारे में। आज हम जानेंगे कि आखिर स्कैबीज़ होता क्यों है, किसकी वजह से होता है, क्या रीज़न होता है इसके होने का और इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं आज स्कैबीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर स्कैबीज़ होता क्यों है। तो स्कैबीज़ होने का सबसे मुख्य कारण होता है माइट्स के इन्फेक्शन का। माइट्स एक पैरासाइट होता है जो हमारी स्किन में आ जाता है और स्किन के अंदर इंटर कर जाता है और उसके बाद वहाँ पर अपने एग्स को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमें खुजली या खाज हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये होता क्यों है। तो इसके होने के कई कारण हैं। पहले तो अगर आप डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, पहली बात तो ये अनहाइजीनिक प्लेस में होता है। अगर आप डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो आपको ये हो सकता है, या फिर ऑलरेडी ये किसी को होता है पहले से, चूँकि ये एक संक्रामक बीमारी है, ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। तो अगर किसी को स्कैबीज़ है, अगर आप उसके कोई भी ऑब्जेक्ट, टॉवेल वगैरह, उसकी बेड वगैरह में आप बैठ जाते हैं या उससे आप हाथ मिलाते हैं, तो अगर ऐसा कुछ उसके कांटेक्ट में अगर आप आते हैं तो आपको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या हो सकता है और हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट क्यों लेना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। अगर आपको स्कैबीज़ है या किसी को आपके परिवार में, किसी को घर में किसी को स्कैबीज़ है, तो उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर घर में किसी एक इंसान को या किसी एक बंदे को अगर स्कैबीज़ हो जाता है, जैसे उस घर के सभी मेंबर को ये स्कैबीज़ फैल जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि आखिर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए पहले बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम लेते हैं एक सोप, जिसको परमिट सोप 1% बोला जाता है। इसमें 1% बोला जाता है, इसमें परमेथ्रिन होता है। इस सोप से हमें लगातार रोजाना नहाना है। उसके बाद दूसरा मेडिकेशन है स्क्रैबिक 5% लोशन। स्क्रैबिक 5% लोशन में, इसमें भी परमेथ्रिन होता है 5%। इस लोशन का यूज़ 1 टाइम करना है, सिर्फ एक बार करना है। इस लोशन को रात में जहाँ जहाँ पर स्कैबीज़ हुआ है या खुजली है या खाज है, उस जगह पे इस लोशन को लगाना है। उसके बाद सुबह गर्म पानी से नहा लेना है। याद रखिएगा, इसका यूज़ 1 टाइम ही करना है। फिर अगला मेडिकेशन है टर्बिना फोर्स प्लस क्रीम। टर्बिना फोर्स प्लस क्रीम ये बहुत ही अच्छी क्रीम है। इस क्रीम का यूज़ हमें करना है जिस जगह पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, जिस जगह पे खुजली करने से कुछ घाव बन गए हैं या फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पर इचिंग हो रही है, तो उस जगह पे और भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इस क्रीम की एक पतली लेयर दिन में 2 बार अप्लाई करना है उस जगह पे जहाँ पर खुजली ज़्यादा हो रही है या फिर जहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा है या जिस जगह पे कट छिल गया है खुजली करने से। तो टर्बिना फोर्स प्लस क्रीम 2 बार अप्लाई करना है। इसके बाद अगली मेडिकेशन है टैबलेट वर्मीकाइंड 12। वर्मीकाइंड 12 टैबलेट, इसमें एवरमेक्टिन होता है। इसका यूज़ हमें करना है। इसके 3 टैबलेट्स लेने हैं। इन 3 टैबलेट्स में इसका जो यूज़ करना है, पहले 2 दिन लगातार इन टैबलेट्स को खाना है, वो भी खाली पेट खाना है। खाली पेट खाने के 1 से 2 घंटे बाद ही हमें कुछ खाना है, यानी सुबह हम इसको ले सकते हैं खाली पेट और 1 से 2 घंटे बाद ही हमको कुछ खाना है। तो लगातार 2 दिन इसको खाना है, एक टैबलेट। उसके बाद जो तीसरी टैबलेट है उसको 7 डेज के बाद, यानी 7 दिन गैप करने के बाद ही हमें उस टैबलेट को, तीसरी टैबलेट को खाना है, वो भी खाली पेट। सेम शेड्यूल होगा, खाली पेट खाना है और 1 घंटे 2 घंटे बाद ही हमको खाना है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद अगली मेडिकेशन इसी में है लीवोसेट 5 mg। लीवोसेट 5 mg आपको दिन में 2 बार लेनी है। ये आपको खुजली से राहत दिलाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो ये उसको सप्रेस करेगा, दबाएगा और आपकी खुजली बंद हो जाएगी। अगली मेडिकेशन है जेनफ्लॉक्स 200। जेनफ्लॉक्स 200 टैबलेट, इसको 5 दिनों तक आपको सुबह और रात में खाना खाने के बाद लेना है। सिर्फ 5 दिन तक ही इसको लेना है। और चूंकि ये आपके बॉडी में जितनी जगह आपको स्कैबीज़ हुआ है, घाव हो गया है खुजली करते करते, उस जगह को ये ड्राई करेगा, सुखाएगा, यानी आपको घाव को, और आपके जो घाव में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे उसको ख़त्म करेगा। तो इसको 5 डेज तक आपको लेना है। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा
अगर ईचिंग हो रही, खुजली ज़्यादा हो रही है, जिस स्वेलिंग भी अगर स्किन में आ रही है, तो आपको उस कंडीशन में एक टैबलेट और लेनी है, बेटनेसोल 0.5 mg टैबलेट। इसको आप दिन में 2 बार सुबह और रात में खाना खाने के बाद ले सकते हैं। इसको 5 to 7 डेज तक आप ले सकते हैं, यानी 5 से 7 दिनों तक आप लगातार इसको ले सकते हैं। और बाकी जितने भी सोप, क्रीम और लोशन हमने बात किए, इसको आपको टाइमली 7 से 10 दिनों तक आपको प्रॉपर अप्लाई करना है, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, यानी स्कैबिस ख़त्म ना हो जाए। ये स्कैबिस का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है। अगर आप इसको लगातार करते हैं तो स्कैबिस आपकी बॉडी से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। एक चीज़ और जो आपको सावधानी बरतनी है, वो सावधानी है कि जितने भी आप कपड़े यूज़ करते हैं, चाहे बॉडी के कपड़े हो गए, चाहे आप जिसमें लेटते हैं, चादर हो गया, तकिया हो गया, तो उन सारे कपड़ों को आपको डेली धूप में डालना है। धूप में डालना है या फिर गर्म पानी में डालकर उसमें डेटॉल डालकर उसको धोकर सुखाने हैं। और आपके खुद के कपड़े भी डेली डेटॉल में गर्म पानी में डालकर धोकर सुखाने हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में, किसी भी टॉवल या कपड़ों में ये 2 से 3 दिन तक ये माइट्स या उनके एग्स जिंदा रहते हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ें डेली करनी होंगी। तो यानी साफ सफाई का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। अब स्कैबिस से रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी मेडिकल वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें, उसके लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अब बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ताकि और भी अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। थैंक यू।